नमस्कार, आप सभी का HPN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, सर्वे के इंटरनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार आ रही है, यानी कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है 10 सालों के बाद, 10 सालों से सत्ता से वंचित रहने के बाद। ऐसे में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के अंदर टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और आज शाम तक अपनी जो है फाइनल सूची आज कांग्रेस जारी कर देगी। लेकिन उससे पहले हमारी इंटरनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस किस उम्मीदवार को टिकट मिली है या किस किस उम्मीदवार के टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं वो आपको बताऊंगा। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप करते भी नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट जिसके अंदर 31 नाम थे, दूसरी सूची जिसके अंदर सिर्फ एक नाम था, जिसे आप दूसरी सूची काउंट कीजिए नहीं कीजिए, तीसरी सूची जिसके अंदर 9 नाम थे। उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि उन उम्मीदवारों को टिकट मिलने वाली है और उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिली। जी हाँ, जो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कांग्रेस ने 41 सूची जारी कर दी। 41 सूची में से 4 या 5 सीटों को छोड़कर बाकी मैंने जो आपको नाम बताए थे उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिली है। अब बची हुई सीटें आप देखिए, कितनी सीटें बची है। बची हुई जो सीटें हैं उन पर भी मैं आपको उम्मीदवार के नाम बताऊंगा। जो सीटें बची है लगभग 50 के आसपास सीटें बची है, 49 मान सकते हैं आप, क्योंकि 41 सीटें डिक्लेयर हो चुकी है। 49 सीटें बची हैं। 49 सीटों में से 45 सीटों के नाम तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता दूंगा। 4 या 5 सीटों पर अभी भी पार्टी का डिसीजन नहीं आया, यानी जिसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। उनमें से एक आदमपुर सीट भी है। चलिए आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आदमपुर सीट पर 2 ही नाम फाइनल है। एक बाहरी, मुद्दा सिर्फ एक है, बाहरी उम्मीदवार या घर का उम्मीदवार। सिर्फ एक ही मुद्दा है यहाँ पर, बाहरी या घर का उम्मीदवार। और ये एक सीट नलवा सीट को, बरवाड़ा सीट को प्रभावित कर रही है, साथ साथ में हांसी सीट को भी प्रभावित कर रही है। अब आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल लोकल, अगर पार्टी ने चाहा कि लोकल को टिकट दे तो आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल है। अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये भी सोच रही है कि फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने वालों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो किस्मत इस बार आजमा रही है, ऐसे में अगर फर्स्ट टाइम चुनाव देखा जाए तो दूसरा कैंडिडेट यहां से IAS चंद्र प्रकाश है, जो नलवा से है, जिन्हें बाहरी उम्मीदवार का टैग मिला है। उस चीज को देखा जाए तो प्रदीप बेनीवाल इज द बेस्ट कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट, एंड पब्लिक के अंदर अच्छा ओपिनियन पोल भी है, सर्वे के अंदर भी है, तो इनका नाम चला जा रहा है। पार्टी हाईकमान तय करेगा। अब हाईकमान के हाथ में चला गया है। आज शाम को जब फाइनल सूची जारी होगी, उनमें से 7 सीटें अभी भी है जहां पर 2 उम्मीदवारों के नाम हरियाणा कमेटी, यानी साफ साफ कहूंगा कि हुड्डा साहब ने 2 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। तो प्रदीप बेनीवाल एंड IAS चंद्र प्रकाश का नाम भेजा गया है। एक को लोकल उम्मीदवार का टैग मिला है, दूसरे को बाहरी उम्मीदवार का। अब हाईकमान शाम को जब भी मीटिंग होगी, हाईकमान तय करेगा और हाईकमान एक कैंडिडेट पर मोहर लगाकर अपनी जो है सूची डिक्लेयर कर देगा। तो टिकट किसी को भी मिल सकती है, प्रदीप बेनीवाल या IAS चंद्र प्रकाश को। अम्बाला कैंट से चित्रा फाइनल है, इनके बारे में बार बार बता चुका हूँ, हर सूची में बताता हूँ। बड़कल से विजय प्रताप, जी हाँ लगभग फाइनल है बड़कल से विजय प्रताप। और बारवाड़ा से रण सिंह मान, मैं पहले भी बता चुका हूँ हमको, रण सिंह मान फाइनल है। काफ़ी लोग नाम कटवाना चाहते थे इनका भी। और बरवाड़ा से अगर IAS चंद्र प्रकाश को आदमपुर से टिकट नहीं मिली तो वो बरवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और घोड़ला की टिकट कट जाएगी। अगर IAS चंद्र प्रकाश आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे तो बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ला को टिकट मिल जाएगी। इस बात में कोई संशय नहीं है, ये टिकट लगभग फाइनल है। और वहीं पर आगे आपको बताता हूँ, आगे बरवाड़ा बावल जो SC है वहाँ पे ML रंगा एक बार फिर से टिकट के उम्मीदवार है। और दादरी से सौम्य सांगवान प्रबल कैंडिडेट है। गोहला चिक्का से जो है दिल्लू राम ex-MLA लगभग फाइनल हो चुके हैं और इन्हीं को टिकट मिलेगी। पहले 2 नाम रेस में से देवेंद्र हंस और दिल्लू राम ex-MLA, अब दिल्लू राम ex-MLA आगे चले गए हैं। वहीं पर जगाधरी से अकरम खान, जी हाँ जगाधरी से अकरम खान टॉप 1 कैंडिडेट है। और कत्थल से सुरजेवाला परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। सुरजेवाला परिवार का नाम चल रहा था कि उनके परिवार के सदस्यों को किसको टिकट दी जाए, और अभी सुरजेवाला ही तय करेंगे कि किसको टिकट मिले। यहाँ से कोई नाम सामने नहीं आ रहा है और अभी तक अंदाजा लगाया जाएगा कि सुरजेवाला परिवार में से किसी को टिकट दी जा सकती है। वहीं पर नलवा से अनिल मान, जी हाँ नलवा से 2 नाम चल रहे थे, संपत सिंह और अनिल मान, लेकिन यहाँ पर सर्वे टॉप 1 कैंडिडेट अनिल मान है। और हुड्डा साहब जो पैरवी यहाँ से अनिल मान की कर रहे हैं, इसलिए चंद्र प्रकाश IAS का टिकट काटा गया है। और दूसरे उम्मीदवार यहाँ से संपत सिंह है। मैं आपको बताऊंगा कि
शपथ सिंह और अनिल मान दोनों के बीच हुड्डा तय नहीं कर पाएगी किसी को टिकट दे। अब दोनों उम्मीदवारों के नाम हाईकमान के पास है। अब हाईकमान बाहर निकालेगा, नाम किसका निकालेगा वो हाईकमान पे डिपेंड करता है। ये सीट भी संशय बनी हुई है। और तीसरी बात, आईएएस चंद्र प्रकाश भी दावा कर रहे इस सीट पर, उनका नाम भी पैनल में रखा गया है। नीलोखेड़ी से राजेश वैद, जी हाँ, नीलोखेड़ी से राजेश वैद टॉप 1 कैंडिडेट है। रादौर से बिशन लाल सैनी एक बार फिर से टिकट के प्रबल दावेदार है। विक्रम सैनी हालांकि कंपटीशन में है, लेकिन बिशन लाल सैनी आज नाम लगभग फाइनल हो चुका है इनका। और राई से विजेंद्र अंतिल, जी हाँ, राई से विजेंद्र अंतिल लगभग नाम फाइनल हो चुका है। रानिया से सुभाष जोधपुरिया नाम पे विचार किया जा रहा है, और सुभाष जोधपुरिया लगभग फाइनल ही मान लीजिए आप, लेकिन अन्य कैंडिडेट भी अड़े हुए हैं। देखते हैं मीटिंग में कुछ नया फैसला हो जाए तो ये संभावित उम्मीदवार है। रतिया से लक्ष्मण नापा जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी है। यमुनानगर से श्याम सुंदर बत्रा, माला सीट से जसवीर सिंह मल्होर टॉप 1 कैंडिडेट है। जसवीर सिंह मल्होर माला सीट से। और अटेली से अनीता यादव प्रमुख दावेदार हैं। बल्लभगढ़ से शारदा राठौर प्रमुख दावेदार हैं। और भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी यहाँ से लगभग फाइनल हो चुके रामकिशन फौजी भवानीखेड़ा से। भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, भवानीखेड़ा पे चर्चा चल रही थी कि बाहरी उम्मीदवार उतारा जाएगा, और रामकिशन फौजी की चर्चाएं ज़्यादा चल रही है। मैं नहीं मानता कि जो नरवाल है भवानीखेड़ा से उतारने की कोशिश की जा रही है उसको टिकट दी जाएगी। चलिए फिर भी पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगा इस सीट का, लेकिन चर्चाएं इसकी चल रही है। भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज और इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल अड़े हुए थे, टिकट लगभग फाइनली कर चुके हैं। फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला, घरौंदा से सत्यपाल कश्यप, हांसी से सुभाष चंद्र गोयल, जी हाँ, हांसी की सीट भी अब विवादों में आ चुकी है। जी हाँ, हांसी से आपको बता दें कि हांसी से जो है अगर हिसार से मंगालीवाड़ा गोयल मंगालीवाड़ा को टिकट नहीं मिली तो उन्हें हांसी से उतारा जा सकता है, और हिसार से बजरंगदास गर्ग को टिकट दी जा सकती है। तो ये नाम थोड़ा कन्फ्यूजन के चल रहे हैं, क्योंकि सीटों में कैंडिडेटों की अदला बदली की जा सकती है। सुभाष चंद्र गोयल भी यहाँ पे लिस्ट के नाम में शामिल है। और आगे चलता हूँ मैं, हथीन से मोहम्मद इजराइल, हिसार से गोयल मंगालीवाला का नाम चल रहा है, और अभी नाम गोयल मंगालीवाला के साथ साथ जो नाम लगभग पार्टी डिसीजन लेगी। हिसार का सीट का भी कन्फ्यूजन में है, एक नाम फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ से बजरंगदास गर्ग अड़े हुए हैं। इंद्री से डॉक्टर सुनील पनवर, और जींद से रमेश कुमार सैनी, कलायत से विकास सारण जयप्रकाश जी के लड़के हैं। करनाल से मनोज बदवा, और कोसली से जगदीश यादव, लोहारू से सोमवीर शिवरान टॉप 1 कैंडिडेट है। लोहारू से सोमवीर शिवरान, और मुलाना से लगभग जो फाइनल नाम हुआ है यहाँ से जनक सिंह का फाइनल नाम मुलाना से यही है। और नारनौल से अजय चौधरी फाइनल हो चुके हैं। जैसे पेटवाड़ को टिकट यहाँ से नहीं मिली है। नारनौल से कृष्ण राव, नरवाना से विद्या रानी, पलवल से कर्ण सिंह दलाल, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई, पानीपत सिटी से रोहिता रेवाड़ी फाइनल हो चुकी है। पानीपत ग्रामीण से विजेंद्र सिंह कादियान, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन का नाम हट चुका है। और पटौदी से सुनीता वर्मा फाइनल हो चुकी है। पहवा से मनदीप सिंह, पृथला से रघुवीर सिंह तेवतिया, पुंदरी से सुल्तान सिंह फाइनल हो चुके हैं। सिरसा से गोकुल सेतिया, सोना से डॉक्टर शमसुद्दीन, टिगाउन से नितिन नागर, उकलाना से नरेश सेलवाल, ये उम्मीदवार फाइनल है। मतलब लिस्ट हाईकमान को दी जाएगी। इनमें से जो विवादित सीटें हैं वो है हिसार, बरवाला, आदमपुर, इन सीटों पर नाम कुछ फाइनल नहीं हुए। एक भवानीखेड़ा है। तो यानी मैंने पहले ही आपको बता दिया 5 से 7 सीटों पर नाम फाइनल नहीं हुए जिनकी चर्चाएं चल रही है, वही बता दिया। 2-2 नामों की चर्चाएं चल रही है। और हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर से जो एक तरह से समीकरण साधने के लिए ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के बीच थोड़ा सा आदान प्रदान यानी इंटरफेयर कर ज़्यादा, पार्टी को एक सीट पर ओबीसी कैंडिडेट उतारना है। अब पार्टी डिसीजन ले रही है कि बरवाला से उतारे, आदमपुर से उतारे, या नलवा से उतारे, या हांसी से उतारे। पार्टी अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रही है, और ज़्यादातर चर्चाएँ आदमपुर, बरवाड़ा और नलवा सीट की है। यहीं एक सीट में से ओबीसी कैंडिडेट उतारा जाएगा जो चंद्र प्रकाश हो गए। अब चंद्र प्रकाश को किस सीट से उतारना है और दूसरे कैंडिडेट को कहाँ एडजस्ट करना है, पार्टी विचार विमर्श करेगी, हाईकमान ही तय करेगा। तब तक आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।